रूडी और पप्पू यादव के बीच चल रहे एम्बुलेंस मामले के बीच अब जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, उनके करीबी और उनके दामाद पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने गाली गलौज भरा ऑडियो भी सुनाया। साथ ही पप्पू यादव ने तत्कालीन डीएम पंकज पाल के ट्रांसफर की जाँच की भी मांग मुख्यमंत्री से की और कहा कि डीएम पंकज पाल ने रूडी का एम्बुलेंस ये कहते हुए जब्त किया था कि वे इसका इस्तेमाल निजी कार्यों में करते हैं। फिर रूडी ने मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मिलकर 1 सप्ताह में उनका ट्रांसफर करा दिया। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूछा कि जब डीएम ने उनका एम्बुलेंस जब्त किया था तो फिर उन्हें ये मिला कैसे और इन एम्बुलेंस ड्राइवरों को वेतन कौन दे रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि रूडी जी के पटना आवास पर रहने वाले बबलू चौबे और उनके दामाद अभिमन्यु त्यागी हमारे एक वर्कर मनीष विशाल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या रूडी जी का स्तर यही है और क्या जान से मार देने से बिहार के मरीजों की जान बच जाएगी? अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ रूडी होंगे। उन्होंने रूडी के कौशल प्रशिक्षण केंद्र की जमीन का दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि अभी तक उन्होंने भूस्वामी को पैसे तक नहीं दिए हैं, आखिर क्यों? लाइव आए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं कमी बाकी ना भी बताइए तो। ये बताओ। हाँ। कमी बा ओकरा पीछे सब लोग के होला। तारा मन से लायक अगर कोई के मन से लायक होखेला होके तार पड़ोसिया घर के बगल में अब सब बहुत तरह से है ना बाबू। एक नहीं हमारा सुनिए ना, आज सुना। आपके मन के लायक जो भी होगा वो बगल में आपको देखना चाहेगा। देखिए सब कहिए नहीं, बगल का आप लोग क्या कहता है इसके चक्कर में छोड़िए। सुनिए उनको भी राजनीति करना है। नहीं और जगह और आपके बगल में भैया मेरा बात तो सुनिए। जैसे कि आपको भी पता है, छपरा जिला में सबको पता है कि पप्पू यादव सबसे खास हमें यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको हम हमेशा फोन करते हैं। आप परसों काम था, हम आपको फोन किए कि नहीं? उम्मीद था तब ना किए, जबकि लोग बोला कि नहीं करेंगे, लेकिन ना। सुनो ना, नहीं पप्पू यादव के खास बड़ा ये बात हम जन नहीं कि तो पप्पू यादव के खास बड़ा जी। पप्पू यादव रॉन्ग डायल कर दिए। अभी तक उनको हम लोग बहुत मानते थे। नहीं तो रॉन्ग डायल वाला क्या बात है बताइए ना। तो सुनो ना, बताओ तो नहीं रॉन्ग डायल के बात नहीं होता क्या बात? वो साले चुतिया माधर चौथ के सुनो ना, अगर सुनते तो गालियों देती खूब ना। गाली चुतिया माधर चौथ के जगह ना मिल उनका रूडी जी छपरा के मधेपुरा में गाड़ी होता है। मधेपुरा में कोई चलता है एम्बुलेंस मरद में यारू दोनों रहे सांसद, कोई को खेल रहा क्षेत्र में वो देवे लगी लम्बा लम्बा घूमता है। तो चोर तिहाड़ जेल में बंद रहे, साला सजायाफ्ता आदमी, उसको चल नहीं हो रहा था। क्या बात करेगा वो? बबलू भैया हाँ बोलिए। सुनिए गाली बात मत कीजिए ना। और क्या? अरे गाली देंगे, खूब गाली देंगे उसको। हम नहीं सुनेंगे। आप दीजिए, कहीं देना है तो हमको मत दीजिए, मेरे सामने मत दीजिए। हाँ ना सुना, एक बात जान लो। हाँ बोलिए ना भैया। जितना पिटाए वाला काम के लिए कोई घर में घुस उनका औकात बा, जानकारी दे के ना। चैलेंज उसमें है ना। चैलेंज है तो कह के है ना, चोरी चुप के क्या आता है ना तो बस। अगर उसको नेतागिरी करना है तो कह के है ना, खुला चैलेंज है। चलो बाण मधे पूरा जतन साहबुद्दीन के यहाँ भेंट करे जी। सलाह सजा वो साहबुद्दीन के यहाँ जिससे क्या बात करते हैं, किससे भेंट करने जा रहा था? टॉपिक पे आइए ना भैया। क्या है साहबुद्दीन? टॉपिक की बात कर रहे हैं ना बाबू। सुनो ना, तुकड़ा जो खास बनी है ना सबसे बड़ी बात नहीं आप हमको फोन नहीं करते, आपको फोन नहीं करते। राजीव प्रताप का रूडी के घर में ही रहता है। बबलू फोटो बड़ा करिए। ये बबलू चौबे जी हैं। ये माँ बहन पप्पू यादव को और औकात बता देंगे, दिखा देंगे। अब इनको गाली दे करके लीजिए ना भैया। क्या बड़ा हो जाएगा? क्या बड़ा पप्पू जी के सामने दिखाई। अब ये अब इनके तरफ हमारे लोग माँ बहन तो नहीं करेंगे, झंझट करने नहीं जाएंगे। हमारे माँ बहन को गाली देने से एम्बुलेंस मिल जाए। अब इनको क्या धमकी दिया? आज रूडी जी के दामाद ने इनको क्या लिखा है वो दिखा। संभल के रहिए, अपने दामाद अभी मैसेज किया है, हिसाब से रहिए, अपने दामाद देखा। ये जमीन मालिकों का कागज है। अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया गया। अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया गया।
उम्रावती देवी, ये कागज आप लोग को अभी हम भेज देंगे, उस पर स्किल, अशोक से ये कंपनी है, ये कंपनी है, इसी कंपनी के नाम से स्किल बना। ये कंपनी उनके निजी आदमी का है, सारे पैसे उनके कंपनी ने उठाए। जो मुंबई के प्रभारी थे, इस मुंबई से लाए थे। जो बम्बई के प्रभारी थे और बम्बई से ही लाया गया था। ये है अशोक सिंह का घर होगा, अशोक सिंह आगे दामोदर सिंह, और एक है दामोदर सिंह। तीनों का जमीन में अशोक सिंह, दामोदर सिंह और देवी, तीनों की जमीन का 1 रुपया नहीं दिया गया। ये मेरे पास कागज है, इसकी इंक्वायरी मैं चाहता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूरी जांच चाहता हूं, वर्तमान न्यायाधीश से हो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जांच चाहता हूं कि पंकज पाल डीएम 2002 के बाद जब एम्बुलेंस ले लिए तो फिर रूडी जी के पास एम्बुलेंस कैसे गया? उस एम्बुलेंस का जीपीएस से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर कहां गया? और इतने दिन ड्राइवर को किसने तनख्वाह दी? और बालू भरने वाला वो जगह रूडी जी के घर के आगे कहां है? वो जांच अभी करिए और एफआईआर लॉन्च करिए। पप्पू यादव जब गए थे, मेरे साथ मनीष वहां थे, मेरे साथ पत्रकार वहां थे। जिन लड़कों ने केस किया है, मैं मांग करता हूं वो लड़का वहां पर कि आप अविलंब आईजी हेडक्वार्टर से जांच करा लें। वो लड़का वहां नहीं था, उसका मोबाइल कहां था, वो लड़का कहां था, और सीसीटीवी कैमरा में वो लड़का नहीं था। यदि गाड़ी तोड़फोड़ हुई तो उसी दिन केस क्यों नहीं हुआ? 24 घंटे के बाद केस क्यों हुआ? क्योंकि रात में उनको तोड़ना था गाड़ी, शीशा। यदि उसके हाथ में चोट लगे तो 24 घंटे के बाद उन्होंने बैंडेज क्यों चढ़ाया, जब वो वहां था ही नहीं उनको, और उससे केस करवाया गया? तो मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं। यदि एक भी वर्कर गाड़ी को टच किया हो और किसी से तुम भी हुआ हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अन्यथा रूडी जी आप राजनीति से संन्यास लीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं, या तो इसकी जांच सीबीआई से हो, या वर्तमान न्यायाधीश से हो, या आईजी हेडक्वार्टर से नीतीश कुमार जी करें। मैं मांग करता हूं। बहुत क्लियर है। अब आप इनको कैसे धमकी मिल रहा है ये सुनिए। उनके पीए कौन है? निकाल। तो हम लोग जब गए वहाँ पे तो हम लोग ये ऑडियो सुनाइए, पहले ऑडियो सुन, ये फोटो देखो। जितना पिटाए वाला काम के लेलन है, कोई घर में घुसी है, उनका औकात बा। विभाग के पदाधिकारी पर और जहां जहां ये वेंटिलेटर गई है वहां के पदाधिकारी पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के चलते जो लोग मरे हैं वेंट के चलते, उस पर 302 का मुकदमा लगा। हर परिस्थिति। एक दूसरी चीज, सिलेंडर सरकार के अस्पतालों में फेंका हुआ है, जिसको मैंने ट्वीट किया, गर्दनी भाग भी है। इस तरह लगभग जगहों पर सिलेंडर और ऑक्सीजन के चलते लोग मर रहे हैं और सिलेंडर फेंका हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उस अस्पताल पर के प्रभारी पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। तीसरी चीज, दरभंगा डीएमसीएच या बक्सर, लगभग जगहों पर सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस जो खरीद के दिए थे लोग, वो आपको आश्चर्य होगा, पदाधिकारी या सरकार के पैसे, जनता के पैसे या एमपी लैट से 32 लाख का एक एम्बुलेंस जस का तस फेंका हुआ है। तीसरी चीज, अभी तक अब स्थिति यह है कि पटना के नर्सिंग होम हॉस्पिटल लगभग जगहों पर मारपीट कर रही है। आज भी
प्राइवेट नर्सिंग होम अटेंडेंट को मारा। ईश्वर दयाल में हमने दोनों बात डीएम साहब को भेज दिया है। ईश्वर दयाल मैं जानना चाहूँगा 2002 में रूढ़ी साहब का सारा एम्बुलेंस डीएम पंकज पाल ने उठा के ले गए थे, क्योंकि रूढ़ी साहब के एम्बुलेंस के बारे में पाल साहब ने साफ लिखा है। आज अखबारों में कई सोशल मीडिया पर लिखित क्लियर है कि उन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस निजी कामों में लगाए जाते हैं और ये अथॉरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने लगा ली। अंत में राबड़ी देवी जी से मिल करके 7 दिनों के बाद पंकज पाल डीएम का ट्रांसफर रूढ़ी जी ने करवा दिया। हम उसकी भी जांच चाहते हैं कि क्या सांठगांठ थी। 7 दिनों के अंदर पंकज पाल का क्यों हुआ ट्रांसफर। नवमी चीज, जो सरकारी पैसे से खरीदे गए एम्बुलेंस, उसमें ऑक्सीजन था लगा हुआ, जीपीएस था, सारी चीजें बेच दी गई। उनके लोगों ने एक भी ऑक्सीजन नहीं है, जांच करा लीजिए आप, एक भी ऑक्सीजन, एक भी ऑक्सीजन। और जब से नीतीश कुमार जी की शराबबंदी हुई है, एम्बुलेंस से शराब ढोए जा रहे, गांव गांव शराब पहुंचे जा रहे, गांव गांव। जो बालू का ढोया हुआ है वो उनके घर के आगे का है, जांच कर लीजिए, उनका रोड जांच कर लीजिए, घर को जाके देख लीजिए। हम देश के सारे पत्रकारों और वर्तमान जज से इंक्वायरी की मांग करते हैं। ये जहां पर वो खोले प्रशिक्षण, जिसमें कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मरेगा पप्पू यादव, अभी उसको हम लास्ट बाद में दिखाएंगे। अब रूढ़ी जी खुद दे उनका आवाज़, ये अभी नहीं दिखाएंगे, ये आपको कल या परसों आपको सुनाएंगे। वो एफआईआर करेंगे क्या जी? मामले में एफआईआर करेंगे वो? आप एफआईआर करेंगे? इनको लगातार, हमको क्या जरूरत है एफआईआर करने की, हम काम करेंगे। अब इनको धमकी मिल रहा है मारने का, बेचारा उनके घर के बगल, ये उनका कहाँ घर है? मेरा पूरा ही पट्टी घर हुआ, उनका घर से दोनों का दीवार सटा हुआ है, दोनों का दीवार सटा हुआ है। बताइए, दोनों आदमी का घर, इनका घर बाएं साइड में, इनका दाएं साइड में, बस एक रोड जो गांवी रोड होता है उसका अंतर है। और इतनी धमकी मिल रही है कि कभी भी इनके जाऊंगा ना तो रूढ़ी जी पर स्किल के पैसे अपने आदमी को दे करके अपने ज़मीन पर घर बनाने का एफआईआर लॉज हो, और स्किल का पैसा जिनको नहीं दिया और अभी तक वो ज़मीन पर घर बना दिया, उस पर भी एफआईआर लॉज हो, इंक्वायरी हो। पंकज पाल के बाद फिर इनके पास कैसे गया, उनकी इंक्वायरी हो। इनके घर के आगे में बालू ढोया जा रहा है, उनकी इंक्वायरी हो। ऑक्सीजन और अन्य चीज़ कहाँ चले गए, पूरा एम्बुलेंस का अविलंब 12 घंटे के अंदर डीएम जांच करे। सब गायब हो गई, बेच दी गई, और उस एम्बुलेंस से शराब ढोने का काम हुआ। जब ड्राइवर नहीं था तो वो सारा एम्बुलेंस वहाँ से कहाँ चला गया, ये मेरा डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद।